हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हम कर चुके हैं, इसके इम्पॉर्टेंस हमने देखे थे। नेशनल इकनॉमी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का, वो हम देख चुके थे। एंड लास्ट फैक्टर्स ऑफ जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन को, वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, रिसोर्सेज नहीं, इंडस्ट्रीज। ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे 5 टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, fourth on the basis of ownership, and the last one on the basis of bulk and weight of raw material and the finished goods. अब इनको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमारे 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इनको आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट नाम पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज या फिर की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। उसी तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं, दैट पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ठीक है, और सबसे लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। अब चलिए 1 बाय 1 हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारी वो होती हैं जो एग्रीकल्चर के थ्रू रॉ मटेरियल हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका कॉटन टेक्सटाइल हो गया, कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ। अब ये जो क्लॉथ बनने का जो प्रोसेस जहाँ पे होगा उसको हम इंडस्ट्रीज बोलेंगे या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? शुगर केन से आ रहा है, और शुगर केन यानी कि जो गन्ना है वो हमारे एग्रीकल्चर के थ्रू आ रहा है। जूट इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, जूट की क्रॉपिंग की जाती है, यानी कि उसको उसकी फसल उगाई जाती है। तो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर के थ्रू जो रॉ मटेरियल आ रहा है इंडस्ट्रीज़ में, उनको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल हमारी माइनिंग करके आ रहा है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे उनको। फॉर एग्जांपल आपका आयरन स्टील कहाँ से आता है? माइनिंग करके आता है। एल्यूमिनियम आपका माइनिंग से आता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ ना कुछ मिनरल्स के थ्रू माइनिंग करके आपके पास चीज़ें पहुँच रही हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हो गया और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गया। तो जो मिनरल्स माइनिंग के थ्रू रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जाता है उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे, और जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, फसल के थ्रू आ रहा है, कृषि उत्पादन के थ्रू आ रहा है, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द मेन रोल। ठीक है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट ये बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहला आपका बेसिक इंडस्ट्रीज या फिर इसको हम बोल सकते हैं की इंडस्ट्रीज। ये क्या होती हैं? दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। यानी कि मान लो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। ओके, तो कंपनी ए क्या कर रही है? ये माइनिंग करके कहीं से भी रॉ मटेरियल पहले इसके पास आ रहा है। अब मान लो आयरन आया इसके पास, अब आयरन ओर के साथ अब इन्होंने आयरन को अलग कर दिया। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं? डोर्स वगैरह बनाती हैं, विंडोज़ बनाती हैं, आयरन से चीज़ें बनाती हैं अलग अलग। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए डायरेक्ट माइनिंग के पास नहीं जाएगी। ये इंडस्ट्रीज कहाँ जाएगी? इंडस्ट्री ए के पास, कि भैया हमें आयरन चाहिए इतना। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, ये इसको बोलेंगे हम बेसिक या की इंडस्ट्रीज, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को ही क्या प्रोवाइड करवाती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए, उसको बोलेंगे बेसिक इंडस्ट्रीज। और ये जो इंडस्ट्री बी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, क्योंकि अब हम जो है कंज्यूमर जो है सी जो है वो बी के पास जाएगा कोई भी सामान खरीदने, विंडो खरीदने या फिर डोर्स खरीदने, अलमीरा खरीदने। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार दोबारा से देखो क्या बोल रहा है ये, कि बेसिक इंडस्ट्रीज क्या है? दोज इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो सप्लाई करती हैं अपना प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल किसको? दूसरी इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, वो हो गया आपका बेसिक इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या बोल रहा है? वो इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स, जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और फिर डायरेक्ट यूज़ में आता है कंज्यूमर के। ठीक है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, फैन हो गया, अलमीरा हो गई, डोर्स हो गए। ओके, वो हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ईजी है।
इसे हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ या ऐसी कंपनीज जो स्टार्टिंग में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर इससे कम इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो कम पैसा लगा रही है स्टार्टिंग में। और अगर आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, बड़ी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका मिनिमम है कि भैया 1 करोड़ तो है ही है, और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आप पैसा लगाते हो उसको बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है ये। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर आप 1 करोड़ से कम पैसा लगा रहे हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? जो कि ऑपरेटेड यानी कि चलाए जाते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा। इनका मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करवाना, लोगों के लिए काम करना। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, भेल और सेल आप लिख सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में प्राइवेट सेक्टर। ये या तो किसी इंडिविजुअल द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा चलाई जाती है कंपनीज, और इनका मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट लेना। इसमें एग्जांपल आपके क्या हो सकते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में टिस्को, और बजाज हो गया, ऑटो हो गया, और इसके अलावा रिलायंस हो गया आपका। ये कुछ क्या है? ये आपकी प्राइवेट सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉइंट सेक्टर। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसमें कुछ पार्ट सरकार भी उससे रिलेटेड काम कर सकती है और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी उसको चला रही हैं। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन, जो एक दूसरे के साथ मिलके स्टेट में अपना इंडस्ट्रीज लगाती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट सेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड या फिर पेट्रोल पंप्स वगैरह आपने जो देखे होंगे, वो कुछ पे हिंदुस्तान, भारत, रिलायंस, अदानी अलग अलग नाम लिखे होते हैं। तो इट मीन्स कुछ हमारे सरकार के अंदर इसकी सरकारी पेट्रोल पंप और कुछ हमारे प्राइवेट पेट्रोल पंप्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कॉरपोरेटिव सेक्टर्स। कॉरपोरेटिव सेक्टर्स में होता है जिसमें आपके प्रोड्यूसर और सप्लायर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी कि अगर नुकसान होगा तो वर्कर्स का और प्रोड्यूसर्स का दोनों का होता है, फ़ायदा होता है तो भी दोनों का होता है। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो? जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, प्रोड्यूसर वो भी सोचता है जल्दी से जल्दी ये बिक जाए हमारी जो शुगर केन है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ उसके बाद इसकी जो मिठास है वो कम हो जाएगी। और जो इंडस्ट्री वाला है वो भी कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी इसको ख़रीद के यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड रॉ मटेरियल यानी कि आपकी इसमें 2 हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ जिनका रॉ मटेरियल भारी होता है, ठीक है, हैवी होता है, बल्की होता है। फॉर एग्जांपल आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, शुगर केन हो गया, ये भी आपका हैवी में आता है। ठीक है, लाइट इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? जिनका रॉ मटेरियल भी हल्का हो और जो फिनिश गुड है वो भी आपका हल्का बने, जैसे कि आपका कॉटन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका जूट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये कंपैरेटिवली हल्के होते हैं, इनका रॉ मटेरियल भी हल्का होता है, इनका फिनिश गुड भी हल्का ही बनता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया है सारे। कल की वीडियो में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ सारी कोशिश करेंगे कि सारी ही डिस्कस कर लें, सारी पढ़ लें। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।